धाकड़ खबर, बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। वर्तमान भारत के अंदर जिसे नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हमने न्यू इंडिया बना दिया है, इसमें कुछ चेहरे और कुछ नाम ऐसे हैं जो अपने आप में एक कहानी को बयान करते हैं। एक एक कहानी बताने लग जाऊंगा, एक एक चेहरे की तो खबर बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन यहां जिसकी कहानी रखने जा रहा हूं उस चेहरे का नाम है अखिल गोगोई। जी हां, किसान नेता के तौर पर स्थापित हैं, आरटीआई कार्यकर्ता के तौर पर स्थापित हैं, असम के रहने वाले हैं। सीए और एनआरसी के खिलाफ जो आंदोलन चल रहे थे, जैसे शाहीन बाग और तमाम लोग धरने प्रदर्शन आए दिन करते थे जंतर मंतर पर भी, उसमें ये बढ़ चढ़कर आगे हिस्सा लिया करते थे। इस सरकार के खिलाफ खुलकर बोलने वाली एक बहुत बड़ी आवाज है अखिल गोगोई। लेकिन आप जानते हैं दिसंबर 2019 से उनको जेल में डाल रखा है। हालांकि उनकी जेल में डालने पर भी सवाल है। लोगों का कहना है कि जब उन्हें असम से गिरफ्तार किया गया था तो वहां की कोर्ट में उनको पेश किया जाना था, उसके बाद उनको लेके दिल्ली आया जा सकता था। लेकिन ये न्यू इंडिया है, यहां तो बेंगलोर से उस लड़की को, दिशा रवि को गिरफ्तार किया जाता है, वहाँ की कोर्ट में पेश नहीं किया जाता, लाके दिल्ली की कोर्ट के सामने खड़ा किया जाता है और ले आके उसको जेल में डाल दिया जाता है। बाद में कोर्ट कैसी फटकार लगाती है, मुंह दिखाने लायक नहीं रहते, लेकिन शर्म आए तो किसे आए, ऐसा ही कुछ अखिल गोगोई के बारे में भी कहा जाता है। लेकिन मैं ये तमाम चीज़ें आपके सामने नहीं रखने जा रहा हूँ। उनका एक लेटर बाहर आ गया जिससे एनआईए पर, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी पर सवाल खड़ा हो गया है, बीजेपी पर सवाल खड़ा हो गया है, आरएसएस पर सवाल खड़ा हो गया है। लेकिन सबसे अहम सवाल ये खड़ा हो गया है कि एनआईए क्या आरएसएस और बीजेपी के इशारे पर काम कर रही है, और वो क्या लोगों को पहले पकड़ती है, मारती है, पीटती है, ठोकती है, मुकदमों में फंसाने का डर दिखाती है और कहती है आरएसएस में शामिल हो जाओ तो तुम्हें छोड़ देंगे, बीजेपी में शामिल हो जाओ तो तुम्हें नेता बना देंगे, मंत्री बना देंगे। जी हां, नेता बना देंगे, मंत्री बना देंगे। और नेता मंत्री अगर नहीं बनना चाहते तो एक एनजीओ बना लो, फला फला काम करने लग जाओ, 20 करोड़ रुपया दिलवा देंगे। ये तमाम आरोप हम आपके सामने रख रहे हैं अखिल गोगोई के एक लेटर के जरिए, जिसे कुछ जनसत्ता और एक दो वेबसाइट ने खबर को ब्रेक किया है। अखिल गोगोई का प्रोफाइल आपके सामने रख चुका हूं। शुरुआत करते हैं खबर की। खबर के मुताबिक बताया जा रहा है कि 18 दिसंबर 2019 को अखिल गोगोई को गिरफ्तार करने के बाद दिल्ली स्थित नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी कि एनआईए के हेडक्वार्टर में लाया जाता है, लॉकअप नंबर 1 में डाल दिया जाता है। एक मेला सा कंबल यानी कि गंदा सा कंबल उनको दे दिया जाता है। टेम्परेचर आप समझते हैं दिल्ली की सर्दी किस तरीके की होती है। 18 दिसंबर की खबर मैं आपके सामने रख रहा हूँ। एसी भी ना चलाओ तब भी यहाँ तो ज़मीन कितनी ठंडी रहती है। प्यार तेरा दिल्ली की सर्दी, इस पर तो गाने बन जाते हैं सब। तो 4 टेम्परेचर होता है, 4 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर होता है। उस दौरान इनको ज़मीन पे सुलाया जाता है। उसी दौरान लेटर में इन्होंने लिखा है कि एक एनआईए का अधिकारी आता है, आने के बाद इनको कहता है कि भैया देख, तेरे पास 3 ऑफर हैं। कितने ऑफर? 3 ऑफर। पहला ऑफर यह है कि तू आरएसएस में शामिल हो जा, हम तेरी जल्दी जमानत करा देंगे, तू बाहर निकल जाएगा, वरना देख ले बहुत सारे मुकदमे लग जाएंगे, 10 साल तक यहीं सड़ता रहेगा, बाहर नहीं निकल पाएगा। ये उस ऑफर को ठुकरा देते हैं। उसके बाद वो दूसरा ऑफर देता है कि ठीक है, तू असम बीजेपी में शामिल हो जा। असम बीजेपी में शामिल होके आने वाला जो विधानसभा चुनाव है, जो वर्तमान समय में चल ही रहा है, आपको पता है 2 चरणों में असम के अंदर चुनाव होना है, तो बीजेपी में शामिल हो जा, तुझे विधायक बनवा देंगे। विधायक बनने के बाद तुझे मंत्री बनने का ऑफर भी मिल सकता है। ये दूसरा ऑफर होता है। इसके अलावा तीसरा एक ऑफर दिया जाता है कि अगर तू अपना जो एक कृषि मुक्ति संग्राम समिति बनाए घूम रहा है, इस समिति को छोड़ एक नया समिति कोई बना ले, मतलब नया कोई एनजीओ बना ले, और उसमें जो असम के अंदर काम चल रहा है हिंदुओं को ईसाई बनाने का, उन लोगों के खिलाफ काम करना शुरू कर दे अपना एनजीओ बनाकर, तो हम तुझे 20 करोड़ रुपए भी दिलवा सकते हैं। ये था तीसरा ऑफर। लेकिन अपने लेटर में अखिल गोगोई ने लिखा कि उन्होंने इन तमाम आरोप ऑफर्स को ठुकरा दिया। तो उसके बाद अगले 2 दिनों तक उन्हें बड़ी बेरहमी से, प्यार से कौन प्रताड़ित करता है, ये वर्ड भी बोलना गलत ही है जी, जबरन बलात्कार किया। अरे बलात्कार के आगे जबरन लिखने की क्या जरूरत है? बलात्कार किया तो बलात्कार किया, प्रताड़ित किया तो प्रताड़ित किया। प्रताड़ित करने के लिए कोई जो है बेरहमी से प्रताड़ित थोड़ी करेगा, वो तो प्रताड़ित ही करेगा। इनको 2 दिनों तक मानसिक और शारीरिक तौर पर प्रताड़ित किया गया, जिसके चलते 20 दिसंबर 2019 को इनकी तबीयत खराब हो गई।
जिसके बाद बताया जा रहा है कि इनको उपचार भी दिलवाया गया है। ये तमाम खबर सामने आई है और इस खबर ने एक तरीके से हंगामा खड़ा कर दिया। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, ये खबर आपको कौन दिखाएगा? भोंपू मीडिया का दलाल चाटुकार दंगाई तो पत्रकार दिखाएंगे नहीं। उनकी तो दुकान भाजपा के दम पर ही चल रही है, उसके कारपोरेट के दम पर चल रही है। वो ही आपको इस खबर के बारे में दिखा के अपनी दुकान क्यों बंद कराएंगे? अब एक पत्र और जारी हुआ था 2 दिन पहले, उस पर भी आपकी एक नज़र डलवा देते हैं। उसमें कहा था, अखिल गोगोई ने बाकायदा खुला पत्र लिखा था, दिल्ली की तिहाड़ जेल से ही वो पत्र जारी किया गया था कि भाजपा प्रत्याशियों को हराने वाले जितने भी जिताऊ प्रत्याशी हैं, यानी कि जो जिताऊ प्रत्याशी हैं भाजपा कैंडिडेट के सामने, उनको वोट दें असम की जनता, क्योंकि ये असम ही नहीं देश को बचाने की लड़ाई है। भारतीय जनता पार्टी सब कुछ जो है बेच रही है, बर्बाद कर रही है और वो लोगों को गुलाम बना रही है और तानाशाही की तरफ देश को लेके जा रही है। तमाम सवाल उन्होंने उठाए थे। और ये खबर जो हमें मिली है वो मिली है 20 मार्च को छपी हुई। उस दिन बताया जा रहा है कि उनकी अपील का जो लेटर है, उन्होंने जो एक पार्टी बना रखी है, जिस पार्टी का नाम हमारे पास है राइजोर दल। राइजोर दल जो पार्टी है उसमें जो इनके सलाहकार हैं उनका नाम है सीतानाथ, उनके द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये पत्र मीडिया के सामने पढ़ा गया था। यहाँ आपको ये भी बताना अहम होगा कि जिस तरीके से आपने अनिल कपूर की वाली फिल्म देखी ना, जेल में रहते हुए चुनाव लड़ते हैं, ठीक उसी तरीके से अखिल गोगोई जो है जेल में रहते हुए अभी असम का चुनाव लड़ रहे हैं। तो आपको ये जानना चाहिए कि कहाँ से वो चुनाव लड़ रहे हैं। अखिल गोगोई शिवसागर विधानसभा सीट से जेल में रहते हुए चुनाव लड़ रहे हैं और उनका ये चुनाव बड़ा मजबूत माना जा रहा है। देखना दिलचस्प होगा कि वो यहाँ से जीत पाते हैं या नहीं जीत पाते हैं। दूसरा, क्या उनके ज़रिए जो अपील की गई है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को हराने की, वो अपील कुछ रंग दिखा पाती है या नहीं। लेकिन एक आखिर में एक चीज़ आपके सामने रखना चाहता हूँ। आपने घातक फिल्म देखी है सनी देओल की, उसमें सनी देओल का ये डायलॉग कि डराकर लोगों को वो जीता है जिसकी हड्डियों में पानी भरा होता है। लेकिन जो लोग डराकर और नफरत के आधार पर सत्ता पा लेते हैं और लोगों को डरा के और नफरत के आधार पे जिलाने की आदत डाल देते हैं, वो वाकई में बहुत डरे रहते हैं। तभी तो देखिए 90-95% मीडिया भोंपू मीडिया बन चुका है, फिर भी 2-4 लोग बोलते हैं तो उन पर किस तरीके की कार्रवाई की जाती है। अखिल गोगोई जैसे चंद लोग ही तो हैं पूरे देश के अंदर, कन्हैया कुमार, अखिल गोगोई और उमर खालिद, और 2-4 ऐसे 10-5 लोग मिलेंगे आपको, जैसे स्वरा भास्कर, जैसे आपको अनुराग कश्यप। ये 2-4-10 लोग ही तो हैं पूरे देश के अंदर, उंगलियों पे गिन लीजिए, उंगलियों पे। रवीश कुमार पत्रकार हो गए, कुछ और ऐसे लोग हो गए। ये चंद लोग हैं जो बोल रहे हैं, नहीं तो 90-95% जो लोग हैं वो आज इनकी भक्ति में ही लगे हुए हैं, पूरा मीडिया इनकी भक्ति में ही लगा हुआ है। लेकिन उनको भी किस तरीके से कुचलने की कोशिश की जाती है। अखिल गोगोई का ये लेटर सामने आने के बाद एक बार फिर उजागर हो गई है। यहाँ पे अहम सवाल ये पैदा होता है कि क्या अखिल गोगोई के इस लेटर पर सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान नहीं लेना चाहिए? क्या दिल्ली हाई कोर्ट को इस पूरे मामले पे संज्ञान नहीं लेना चाहिए? क्या इस पर अपने आप स्वतः संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को एक इंक्वायरी सेटअप नहीं करनी चाहिए? ये गंभीर आरोप है अखिल गोगोई द्वारा लगाया गया, जो ये पत्र के जरिए सामने आया है। लेकिन इस पर हमेशा की तरह जैसे सब सन्नाटा रहता है, आज भी सन्नाटा है, क्योंकि इन लोगों की बातों को ज़्यादा हवा देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सत्ता नाराज़ हो सकती है। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।